हेलो वेलकम बैक स्टूडेंट्स, सबका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, क्लास 9 के विद्यार्थियों के लिए आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोएम लेकर के आया हूँ। विंड। विंड का मतलब होता है हवा। तो आज हम लोग इस पोएम को पढ़ेंगे, समझेंगे, सीखेंगे कि इस कविता में किस तरह की बातें हो रही है और विंड का मतलब यहाँ क्या हो जाता है, मतलब विंड का रिलेशन कवि से किस तरह से होता है। इस कविता को लिखी है सुब्रमण्य भारती ने। ये ट्रांसलेशन है, यह कविता एक ट्रांसलेशन है। ये कविता लिखी गई थी तमिल भाषा में, लेकिन इसका ट्रांसलेशन किया गया है सुब्रमण्य भारती द्वारा। A.K. रामानुजन द्वारा ये कविता तमिल भाषा में लिखी गई थी, जिसे सुब्रमण्य भारती ने ट्रांसलेट किया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। द विंड ब्लोज स्ट्रांगली एंड कॉजेस अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन। जब हवा तेज चलती है तो बहुत सारे क्षति पहुंचा देती है। डिस्ट्रक्शन का मतलब हो जाता है क्षति। क्षति पहुंचा, बहुत सारे जो क्षति होती है उसके कारण हवा हो जाते हैं। हाउ कैन वी मेक फ्रेंड्स विथ इट। हम लोग हवा के साथ दोस्ती कैसे करेंगे। तो इस कविता के माध्यम से हम लोग सीखेंगे कि कैसे कवि और हवा के बीच में बातें हो रही है और किन चीज़ों को कवि कह रहे हैं कि तुम ऐसे नहीं करना। इट मीन्स हवा को वो कह रहे हैं कि तुमको ये काम नहीं करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पोएम को। बच्चों, बने रहना, लास्ट तक देखना, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। आपके लिए बहुत बहुत बेहतरीन वीडियोस चैनल पे हैं। आपके क्लास के जो ग्रामर सेक्शन के जो भी पॉइंट्स हैं उस पे वीडियो बने हुए हैं। आप सारे वीडियोस को ज़रूर से ज़रूर देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। विंड, यहाँ कवि कह रहे हैं। एक्चुअली यह कविता हवा और कवि सुब्रमण्य भारती, उन दोनों के बीच बातचीत होती है। क्या उन दोनों के बीच में बातचीत होती है वो हम लोग देखेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। बातचीत करने मतलब हवा से कैसे बात कर सकते हैं। इट मीन्स वो सोचते हैं, उनकी थिंकिंग क्या है, हवा से वो क्या गुजारिश करते हैं। चलिए हम लोग समझते हैं। विंड कम सॉफ्टली। सुब्रमण्य भारती बोलते हैं हवा को, विंड, ओ विंड कम सॉफ्टली। तुम आना, लेकिन नरमी से आना। ज़्यादा स्ट्रांगली नहीं आना। स्ट्रांगली आते हो तो बहुत सारे क्षति पहुंचा देते हो। इसलिए तुम आना, लेकिन सॉफ्टली आना, नरमी से आना। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो। तुम आना सॉफ्टली, और जो खिड़कियों के जो शटर्स हैं उसको तुम तोड़ना नहीं। तुम क्षति नहीं पहुंचाना। खिड़कियों के जो शटर्स हैं उसको रहने देना, उसे तोड़ना नहीं। डोंट स्कैटर द पेपर्स। जो भी पेपर्स हैं उसको तुम छितराना नहीं। स्कैटर का मतलब होता है छितराना। तो पेपर्स को तुम छितराना नहीं, इसलिए तुम सॉफ्टली आना। स्ट्रांगली आओगे, बहुत तेज आओगे तो सारे पेपर तुम छितरा दोगे, खिड़कियों के जो शटर्स हैं उसको तोड़ दोगे। लेकिन तुम आना सॉफ्टली और पेपर को तुम नहीं छितराना। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ। सेल्फ का मतलब हो जाता है किताब रखने की जगह। किताब को जहाँ अच्छे तरीके से रखा जाता है वो सेल्फ कहलाता है। तो कवि कह रहे हैं हवा से कि तुम किताबों को नीचे नहीं गिरा देना। सेल्फ पर जो किताबें हैं उससे नीचे तुम नहीं गिरा देना, वहाँ पे उसको रहने देना। क्यों? तुमको आना है सॉफ्टली। हवा तो चलेगी लेकिन सॉफ्टली आना। तुम स्ट्रांगली आओगे तो दिक्कत होगी। देयर लुक व्हाट यू डिड। अब कहते हैं कवि फिर से हवा को, देखो देखो तुमने किया क्या। व्हाट यू डिड, तुमने क्या किया देखो। यू थ्रू दैम ऑल डाउन। तुमने सारी चीज़ों को नीचे गिरा दिए हो। इट मीन्स जब हवा तेज़ आती है बच्चों तो बहुत सारे डिस्ट्रक्शंस हो जाते हैं, क्षति पहुंच जाते हैं। तो कभी यहाँ कह रहे हैं कि देखो तुमने क्या किया, तुमने सारी चीज़ों को नीचे गिरा दिया। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स। तुमने क्या किया, किताब के जो पेजेस हैं उसको तुमने फाड़ दिया, बहुत तेज़ हवा चल रही है। यू ब्रॉट रेन अगेन। तुम जब तेज़ी से आए हो और अपने साथ रेन को लाए हो। इट मीन्स बारिश को भी अपने साथ ले आए हो। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स। तुम बहुत तेज हो। यहाँ कवि कह रहे हैं हवा को कि तुम बहुत तेज हो, तुम पोकिंग फन करते हो। पोकिंग फन का मतलब होता है हंसी उड़ाना, मजाक उड़ाना। किसके? एट वीकलिंग्स। वीकलिंग्स का मतलब होता है कमज़ोर चीज़ें। जो भी कमज़ोर चीज़ें होती है हवा, उसका तुम
बहुत मजाक उड़ाते हो, तुम पोकिंग फन करते हो कमज़ोर चीज़ों का, कमज़ोर चीज़ जो होती है उनका तुम बहुत मजाक उड़ाते हो। फ्रेल, फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, फ्रेल का मतलब होता है दुर्बल, क्रम्बलिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को ध्वस्त कर देना, अस्त व्यस्त कर देना। तो तुम जब आते हो तो तुम क्या करते हो, पोकिंग फन करते हो, यानी मजाक में तुम क्या करते हो, कमज़ोर चीज़ों को उड़ा देते हो, तहस नहस कर देते हो। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, जो घर हैं उनको तुम बर्बाद कर देते हो। क्रम्बलिंग डोर्स, दरवाजे को तुम खराब कर देते हो। क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, छत का जो सहारा होता है, जो डंडा होता है, उसको तुम उखाड़ फेंकते हो। क्रम्बलिंग वुड्स, जो जंगल होते हैं उसको तुम खराब कर देते हो, उखाड़ देते हो। क्रम्बलिंग बॉडीज़, जो ह्यूमन बॉडीज़ होते हैं उनको तुम खराब कर देते हो। क्रम्बलिंग लाइव्स, जीवन को भी तुम खराब कर देते हो। क्रम्बलिंग हर्ट्स, और इन सारी चीज़ें जो क्रम्बल हो जाते हैं, चकनाचूर हो जाते हैं, उसके वजह से जो हर्ट्स होते हैं वो भी क्रम्बल हो जाते हैं, वो भी चकनाचूर हो जाते हैं। तो तुम आना सॉफ्टली, तेज आते हो तो इन सारी चीज़ों को इस तरह से कर देते हो, तहस नहस कर देते हो। बच्चों कविता कैसे लग रही है ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करो। चलो आगे देखते हैं हम लोग। द विंड गॉट विंडोज एंड क्रसेस देम ऑल, द विंड गॉट विंडोज एंड क्रसेस देम ऑल। जब हवा आती है, तेज चलती है, तो क्या करते हैं, सारी चीज़ों को उड़ा देते हैं, चकनाचूर कर देते हैं, उसको क्रश कर देते हैं। उसको विनोज का मतलब होता है उड़ा देना, क्रश का मतलब होता है उसको चूर चूर कर देता। तो सारी चीज़ों को चूर चूर कर देते हैं, उसे उड़ा देते हैं। ही वॉन्ट डू वॉट यू टेल हिम। बच्चों अब यहाँ कवि कह रहे हैं कि बच्चों, ही का मतलब यहाँ आ गया हवा, हवा वैसा नहीं करेगा जैसा तुम कहोगे। इट मीन्स कवि कह रहे हैं कि हवा को तुम जो बोलोगे वो वैसा नहीं करेगा, वो अपने मर्जी से करेगा काम। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। हवा तो तेज आएगी ही आएगी, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, इसलिए हमें आगे आना चाहिए। लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, हमें अपने घरों को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, मजबूत बनाना चाहिए, ताकि वो उखाड़ नहीं सके, क्रम्बल नहीं कर सके। फ्रेल क्रम्बल होम्स, हाउसेस, यहाँ जो मैंने दिखाया है फ्रेल क्रम्बल हाउसेस, यानी घर को तहस नहस चकनाचूर कर देना, तो वैसा नहीं कर सकेगा, इसलिए घर को स्ट्रॉन्ग बनाना। लेट्स जॉइन द डोर्स फर्मली, और जो दरवाजे हैं उसको काफ़ी मजबूती से लगाना, उसको बंद करना काफ़ी मजबूती से, ताकि हवा कुछ भी उसका बिगाड़ नहीं सकेगा। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, अपने बॉडी को भी फर्म करना, मजबूत करना, और अभ्यास करना अपने बॉडी को फर्म करने का, स्ट्रांग रहने का, ताकि हवा का कोई असर उस पर नहीं पड़े। मेक द हार्ट स्टीड फास्ट, और अपने हृदय को, अपने अंतरात्मा को, अपने हृदय को स्टीड फास्ट करना। मीन्स स्टीड फास्ट का मतलब होता है स्थिर, अपने हृदय को तुम स्थिर रखना और सामना करना उस हवा का, जो तुम्हारा कुछ नहीं कर सकेगा यदि तुम ऐसे करोगे तो। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विथ अस, यदि इन सारी चीज़ों को आप करते हो तो हवा तुम्हारा दोस्त होगा, हवा हमारा दोस्त होगा। क्यों? क्योंकि जब घर स्ट्रांग होंगे तो वो कुछ उखाड़ नहीं सकेंगे, दरवाजे मजबूत होंगे तो कुछ तोड़ नहीं सकेंगे। अपने आप स्ट्रांग रहोगे, अपने हार्ट को स्ट्रांग रखोगे तो हवा कुछ भी नहीं कर सकेगा, वो आपके दोस्त बन के रहेंगे। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, जो छोटी आग होते हैं बच्चों, मैं बता दूं, जो छोटी आग होते हैं, जो मतलब लपटें ज़्यादा नहीं होती, छोटी छोटी आग जो ये होती है, उसको क्या करते हैं, द विंड ब्लोज आउट, छोटी आग को हवा क्या करती है, उसको ब्लोज आउट कर देती है, उसको बुझा देती है। जैसे छोटा आग आप कहीं लगा दिए हो, बहुत कम है, तो हवा तेज़ चलती है तो उस आग को वो बुझा देती है। ही का मतलब यहाँ हवा, हवा के लिए यहाँ ही का प्रयोग हुआ है। ही मैक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रॉयर एंड फ्लोरिस, लेकिन जब आग बहुत तेज होती है तो उसे हवा क्या करती है, रॉयर कर देती है। रॉयर का मतलब होता है सिंह, यानी शेर का गरजना, तो उससे यहाँ कंपेयर किया गया है। इट मीन्स कि हवा जब तेज़ चलती है और बहुत बड़ी आग होती है तो
वो आग को काफ़ी गर्जा देती है, मतलब बहुत भयंकर आग के रूप में वो बना देती है। अक्सर आप सुने होंगे कि जंगलों में आग लग जाती है तो वहाँ आग फैलता है, किस वजह से? हवा की वजह से। हवा जो है छोटी आग को बुझा देती है, लेकिन थोड़ी सी बड़ी आग होती है तो उसे काफ़ी स्ट्रांग बना देता है, काफ़ी मजबूत बना देता है। आगे देखते हैं हम लोग। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड। हवा के साथ दोस्ती भी बहुत अच्छी है। वी प्रैक्टिस हिम एवरी डे, सॉरी वी प्रेज हिम एवरी डे। हमें उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। यहाँ हिम आया है हवा के लिए, हमें हवा की प्रशंसा करनी चाहिए प्रतिदिन, चूँकि विंड जो है, हवा जो है, लाइफ के लिए भी अच्छी है और अनेक तरह से भी हमारे लाइफ में काम आती है हवा। ठीक है, तो बच्चों ये कविता कैसी लगी आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। ये क्लास 9 की पोएम, आप बिल्कुल एग्ज़ाम के लिए रेडी रहो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करना। आपके लिए स्पोकन का और ग्रामर के लिए बहुत सारे पॉइंट्स को हमने डील किया है, चैनल पे वीडियोस हैं, आप ज़रूर से ज़रूर देखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।